अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू ऑल। जैसे कि हम पेडागोगिकल ग्रामर को स्टडी कर रहे थे, इसमें मैंने कल आपको फर्स्ट टॉपिक जो था इसका निम्बस वाली बुक से क्लॉज एलिमेंट्स का पढ़ा दिया था। आज हमने इसका सेकंड टॉपिक करना है सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्लॉजेज जो है ना, मैंने आपको जब सेंटेंसेस पढ़ाए ना तब भी पढ़ाई हैं कि जो क्लॉजेज की टाइप्स थी ना वो हमने पढ़ी थी। तो अब एक दफ़ा फिर इनका जो है ओवरव्यू कर लेते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज contains a subject and a verb, but it depends on the मेन क्लॉज फॉर मेकिंग सेंस एज इट डज़ नॉट मेक कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन। कि सब ऑर्डिनेट क्लास या फिर डिपेंडेंट क्लास भी इसको कहते हैं, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था। तो इसके डिपेंडेंट क्लास जो है ये एक सब्जेक्ट और वर्ब पे कंटेन करती है, लेकिन इसमें जो है कुछ वर्ड्स ऐसे मिसिंग होते हैं कि जिसकी वजह से ये कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाती। फॉर एग्जांपल, आई विल गो टू द मार्केट इफ़ यू कम विद मी इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना, क्योंकि दो तीन चीज़ों को इकट्ठा किया गया है। इट हैज़ मेन क्लॉज आई विल गो टू द मार्केट एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ़ यू कम विद मी। अब इफ़ यू कम विद मी जो है ना वो एक इनकम्प्लीट है, मतलब कंप्लीट से यानी हमें बात की समझ नहीं आती कि अगर तुम मेरे साथ हो तो इसके साथ, लेकिन जब तक आई विल गो टू द मार्केट लगा है ना तो तब इसने इसको कंप्लीट कर दिया है। द मेन क्लॉज आई विल गो टू द मार्केट मेक्स कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन। मतलब अगर अब आई विल गो टू द मार्केट सिंगल होता है, इसके साथ सेकंड पार्ट मौजूद ना होता तो तब भी ये जो था ना ये एक कंप्लीट सेंटेंस था, यानी ये कंप्लीट सेंस देता है। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट पे डिपेंडेंट है। But the subordinate clause, if you come with me, does not make complete sense on its own and depends on the main clause for its complete meaning। कि इसको जो है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, अपनी बात के मुकम्मल सेंस समझाने के पार्ट पे जो है डिपेंडेंट होना पड़ता है, अदरवाइज ये अपना कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं कर सकती। बेस्ड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म इन द सेंटेंस, क्लॉज कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ नाउन क्लॉज। अब यानी एक क्लॉज होती है ना, उसके सेंटेंस में मुख्तलिफ फंक्शन होते हैं। मतलब हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, हम उसका हर फंक्शन पढ़े हैं। नाउन, उसका नाउन केस भी पढ़ते हैं, प्रोनाउन भी पढ़ते हैं, वर्ब भी पढ़ते हैं, एडवर्ब भी पढ़ते हैं। तो इसी तरह से इसकी भी जो नाउन क्लॉज को हम डिस्कस करेंगे। नाउन क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। अब क्या है कि नाउन क्लास ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जिसमें एक तो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? फाइल, मतलब काम करने वाला। और प्रेडिकेट क्या था? जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या कौन है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कौन सा काम जो है वो परफॉर्म कर रहा है ऑफ इट्स ओन एंड डज द वर्क ऑफ अ नाउन। और एक नाउन मतलब ये सारे वर्ड्स मिल के, एक सब्जेक्ट वाले और प्रेडिकेट वाले वर्ड मिल के जो ना एक नाउन बनाते हैं या वो नाउन फ्रेज लाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई लाइक व्हाट आई सी। आई लाइक व्हाट आई सी। अब जो व्हाट आई सी है ना वो नाउन क्लास है। एज अ वे ऑफ सेइंग आई लाइक केक्स, द हाईलाइटेड पोर्शन इज़ द क्लॉज दैट इज़ फंक्शनिंग एज अ नाउन। आई लाइक केक्स जो है ना, अभी यहाँ पे एक नाउन क्लास है क्योंकि यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है। इसके बाद आ जाते हैं एडजेक्टिव क्लॉज पे। ये सारी चीज़ों की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे तब तक जो है आपको इनको समझना जो है वक्ती तौर समझ भी आ जाएगी, लेकिन बाद में जो नहीं आपके ऊपर से गुजर जानी है। आपको अगेन इन पे जो है ना खपना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप साथ साथ हर टॉपिक की प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपको कभी नहीं भूलेंगी ये चीज़ें। एडजेक्टिव क्लॉज आर यूजुअली कम्स आफ्टर द नाउन। इट क्वालिफाइज एंड इज़ मेड अप ऑफ सेवरल वर्ड्स विच लाइक ऑल क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज जो है ना इसी तरह के वर्ड्स को कहते हैं। हमें पता है कि जो किसी नाउन की अच्छाई को या बुराई को बयान करता है, या खूबी को या खामी को बयान करता है ना, वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो इसी तरह के ग्रुप का जो वर्ड्स है, इट विल इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसमें एक सब्जेक्ट भी हो सकता है और एक वर्ब भी हो सकता है। इट आंसर्स द एडजेक्टिव क्वेश्चन व्हाट काइंड, हाउ मैनी और विच वन। मतलब अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि किस किस्म का है, कितने हैं या कौन सा है, तो उसका जवाब जो है ना एडजेक्टिव क्लॉज देती है। फॉर एग्जाम्पल, द अम्ब्रेला विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन। अब अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि विच अम्ब्रेला या फिर विच वन अम्ब्रेला, मतलब बहुत सारी जो है छतरियाँ हों, लेकिन आपसे पूछा जाए कि कौन सी एक छतरी है या कौन सी एक छतरी के बारे में जो है आपकी कौन सी एक छतरी है जो आपकी है, तो आप क्या कहेंगे? द अम्ब्रेला विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल, कि जिसका हैंडल टूटा हुआ है। विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल जो है यहाँ पे एक एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये एक अम्ब्रेला की क्वालिटी को बता रही है, उसकी जो है बैड क्वालिटी को बता रही है, उसके फॉल्ट को बता रही है कि जिसका हैंडल टूटा हुआ है वो मेरी है। द हाईलाइटेड पोर्शन इज़ द क्लॉज दैट इज़ फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। विच हैज़ अ ब्रोकन हैंडल जो है वो एक एडजेक्टिव क्लॉज है। इसी तरह से एडवर्ब क्लॉज पे आ जाते हैं। एडवर्ब क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। अब एडवर्ब क्लॉज का भी जो है ना एक सब्जेक्ट भी ऑलरेडी अवेलेबल होता है और उसका प्रेडिकेट भी होता है जो कि सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, और ये एडवर्ब का काम देता है। एडवर्ब क्या होता है? एड प्लस वर्ब, मतलब जो वर्ब के मायने में इजाफा करे। इट आंसर्स द एडवर्ब क्वेश्चन। मतलब अगर सवाल आपसे ये हो ना हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई, तो इसका जवाब जो है ना वो एडवर्ब क्लॉज देती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक, मतलब अगर आप किसी से पूछें ना वेयर शुड आई सिट, कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए या मेरी सीट कौन सी है, तो आप इस बात का जवाब क्या है, यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। या फिर आपसे कोई पूछे कि व्हेन यू विल रीच, या फिर आपसे कोई पूछे कि हाउ डू यू लिव हेयर, या फिर आपसे कोई पूछे वाई आर यू ईटिंग मैंगोज़। इस तरह के जो यानी इन ये सारे क्वेश्चन होते हैं ना, इनका जवाब जो है वो एडवर्ब क्लॉज देती है। द हाईलाइटेड पोर्शन इज़ अ क्लॉज दैट इज़ फंक्शनिंग एज एन एडवर्ब, मतलब यहाँ इस सेंटेंस में, इस एग्जाम्पल में वेयर एवर यू लाइक जो है ना वो एक एडवर्ब क्लॉज है। इसके बाद आ जाते हैं हम कोऑर्डिनेट क्लॉज पे। द क्लॉज हैज़ द कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप व्हेन इट हैज़ द सेम इंफॉर्मेशन विदाउट एनी डिपेंडेंस ऑन द अदर क्लॉज। अब कोऑर्डिनेट क्लॉज या फिर इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं कि ऐसी क्लॉज को कहा जाता है जो ना यानी बगैर किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंडेंट हुए भी एक कंप्लीट मीनिंग दे देती है। द कोऑर्डिनेट क्लॉज इज़ अ क्लॉज दैट कंटेन्स द सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट एंड इट मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन, कि इसकी जो है ना इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद होता है, ऑब्जेक्ट भी मौजूद होता है, और इसमें जो है ना एक सेंसिबल जो है सेंटेंस की समझ आ जाती है। द टू कोऑर्डिनेट क्लॉज आर जॉइंड बाय द कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। और अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेज हों, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों, तो उनको आप जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट कंजक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन से होते हैं, हु हो गया, एंड हो गया, डैट हो गया, इस तरह के जो वर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आर आई सा अ मैन हु वाज क्राइंग, इसमें हु जो है वो आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, आई सा अ मैन आपकी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और जो वाज क्राइंग जो है वो सेकंड क्लॉज है, और इन दोनों को हु ने जोड़ दिया। इट इज़ रेनिंग जो है वो आपकी एक क्लॉज है, इट इज़ ब्लोइंग जो है वो सेकंड क्लॉज है, और एंड जो है वो आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन है जिसने इन दोनों को जोड़ दिया है। ही इज़ प्लेइंग जो है वो एक क्लॉज है, हिज सिस्टर इज़ स्टडिंग सेकंड क्लॉज है, और एंड जो है वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन है जिसने इन दोनों को मैचअप करवाया है। आई होप सो कि आपको ये क्लॉजेज़ की तो अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।